एक दूसरे का सहयोग करते थे। समय व्यतीत होते गया। एक दिन पूरे परिवार को लेकर के कहाँ गया वो हाथी, वो गज एक सरोवर में स्नान करने गया। जब सरोवर में स्नान कर रहा था ना, वो सरोवर में स्नान करते करते अब हाथियों को जल अत्यंत प्रिय रहता है। एक सूंड से जल खींचता, दूसरे के ऊपर डाले, दूसरा सूंड से जल खींचा, तीसरे के ऊपर डाले, ऐसे एक दूसरे को जल डाल डाल के जल डाल डाल के जल डाल डाल करके खेल रहे थे। उसी समय उस सरोवर में एक मगर रहता था और मगर ने कहा, भाई चलो तुम नहाने आए हो ये ठीक बात है, लेकिन हमारे रहने की जगह को भी गंदा क्यों कर रहे हो। और वो मगर धीरे 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 हाथियों के करीब आ गया। और जो गजेंद्र था ना, जो हाथियों का मुखिया था, इनकी 150 पुत्र थे और 50 पत्नियां थी। धीरे धीरे वो मगर आया और उस गज के हाथी के पैर को पकड़ लिया। अब उसे लगा कोई होगा छोटा मोटा जीव, जल में तो अनेकों जीव रहते हैं, छोड़ो बात, हम क्या करते हैं, कोई भी बीमारी हो उसको छोटा मोटा समझ करके छोड़ देते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा रूप ले लेता है। वैसे ही गज के साथ हुआ। जब मगर ने इसके पैर को पकड़ा ना, तो मगर ने इसके पैर को पकड़ा, तब महाराज इसे लगा कोई छोटा मोटा जीव होगा। अब जल में तो अनेकों जीव रहते हैं। धीरे धीरे वो अपने दांत को कसने लगा इसके पैर पे और इतना कस गया कि वहां से खून निकलने लगा। अब खून पानी में निकला ना, तो पानी रक्त रंजित हो गया, लाल लाल दिखाई देने लगा। लाल लाल रक्त को देख करके महाराज गज का पूरा परिवार पहले तो ऊपर भाग गया सब। अब ये गज निकलने का प्रयास किया छुड़ाने का अपने आप को, लेकिन मगर है वो तो पैर को पकड़ के रखा हुआ और गज ने को प्रयास किया, निकलने का को प्रयास किया, लेकिन गज नहीं निकल पाया। गज नहीं निकल पाया तो अपने परिवार का हेल्प लिया, कहे बेटा मुझे खींचो। उसमें 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन वो नहीं निकल पाया। क्यों? जल के जीव का बल जल में रहता है, थल के जीव का बल थल में रहता है। गज जैसे एक पांव आगे बढ़ता था ना, 2 पांव पीछे ग्राह खींच लेता था। अब गज ने अपने परिवार का सहारा लिया। क्यों? क्योंकि आप हम सबके जीवन में कोई दुख आता है तो सर्वप्रथम किसका सहारा लेते हैं? अपने जो घर वाले हैं उनका, परिवार वालों का। गज ने कहा बेटा मुझे खींचो। परिवार ने पकड़ा, एक पकड़ा खींचा, फिर दूसरे ने उसके ऊपर पकड़ा, वो खींचा। ऐसे करते करते जितने हाथियां थे सबने बल लगा लिया, लेकिन बल किसी का काम नहीं आया। 2 दिन 3 दिन बीत गए। देखते देखते अब कहें एक तो मर रहा है, इसके चक्कर में हम भी खींचे गए तो हम भी चले जाएंगे, इसलिए छोड़ो। अब उस गज ने जीवन भर अपने पुत्रों का पालन पोषण किया और अंत में उसे अंत समय में छोड़ के चले गए। तो संसार ऐसा ही है, यहाँ कोई अपना नहीं है। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हम कहते रहते हैं ना संसार ये है, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बंधु लगे रहते हैं, भैया भाभी, चाचा चाची, मामा मामी, लेकिन अंत समय में कोई काम नहीं आता। ये गजेंद्र ने सिद्ध कर दिया। अरे केवल गज और ग्राह की कथा नहीं है, ये प्रत्येक मनुष्य की कथा है। कैसे? ये हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हाथी के पैर को किसने पकड़ा है? बताओ। हाथी के पैर को मगर ने पकड़ा है। इसी प्रकार ये मगर आप हम सब के पैर को पकड़ा है। कोई कहे कि चलो बहन
समारू राठौर जी यहाँ भागवत की कथा हो रही है, मैं सुनने जा रही हूँ और तुम भी चलो, तो क्या कहेगी, मैं चली जाती मगर ये फलाना काम है। तो ये मगर हमें अच्छे कार्य करने से रोकता है। जिस प्रकार से गजेंद्र के पैर को ये मगर पकड़ा हुआ है, वैसे वैसे आप हम सब के पैर को इस मगर ने पकड़ के रखा है। और जब जब हम शुभ कार्य करने के प्रयास करते हैं, ये मगर ही हमें अपनी ओर खींचता है। मगर के चक्कर में केवल वो हाथी नहीं फंसा है, आप हम सब फंसे हैं। बताओ, सही सही बताओ, फंसे हो ना? तो ये केवल वो हाथी और मगर की कथा नहीं है, ये आप हम सबकी कथा है। आगे कथा ऐसी आई, संसार पे मोह करने वाले जो कहते हैं ना, मेरे माता मेरे पिता, एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बालक का जन्म हुआ एक घर में। अब वो